भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में श्लोक चल रहा है 55 नंबर का। इस 55 नंबर के श्लोक में बताया था कि भगवान कहते हैं कि मैं जैसा हूँ जो हूँ उस मुझको भक्त्या ज्ञान लक्षणात्मक भक्ति के द्वारा मेरे को तत्वतः जानता है साधक, और तत्वतः जानने के बाद ही मेरे में प्रवेश कर जाता है, ये कहा है। तो इसके ऊपर किसी को शंका आ सकती है कि यहाँ पर दो क्रिया हो रही है, एक जानने की क्रिया हो रही है और एक प्रवेशन क्रिया हो रही है। ये दोनों अलग अलग क्रिया है क्या? उसमें कार्य कारण भाव है क्या? पूर्वोत्तर भाव है क्या? ऐसी शंका किसी को आ सकती है। तो उसका उत्तर देने के लिए भाष्यकार ने कहा कि न अत्र ज्ञानांतर प्रवेश क्रिये भिन्ने विवक्षिते। कल के अंतिम की बात कि यहाँ पर ज्ञान और उसके बाद प्रवेश इस प्रकार की दो अलग अलग क्रिया विवक्षित नहीं है। ज्ञात्वा विशते तदंतरम, इस पंक्ति के द्वारा। फिर क्या है? तो उत्तर दिया था फलांतराभाव मात्रम एव। जाना वही ब्रह्म है, ब्रह्म की प्राप्ति है और कोई फल नहीं है। इस बात को द्योतित करने के लिए वैसा कहा कि मेरे ही प्रवेश कर जा, मेरे में ही प्रवेश कर जाता है, ऐसा है। और जीव और ब्रह्म का भेद ही होता है। इस बात को पीछे भी स्पष्टीकरण किया है 13वें अध्याय में, बहुत जगह आया है। तो वहां पर 13वें अध्याय में कहा था क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि इति। ये बात हो गई, यहाँ तक श्लोक की व्याख्या हुई। इस पर अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। तो आगे की पंक्ति को पढ़ते हैं। ननो विरुद्धम इदम, इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, आक्षेप ले रहा है। क्या कहता है वो? देखिए भाई, ननो विरुद्धम इदम उक्तम ज्ञानस्य या परा निष्ठा तया माम अभिजानाति इति। कैसा पढ़ेंगे इसको? देखिए, शुरू में दो तीन शब्द में इधर उधर है। ननु ज्ञानस्य या परा निष्ठा तया माम अभिजानाति इति, यहां तक पढ़े, इति इदम विरुद्धम उक्तम। इति इदम विरुद्धम उक्तम। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ज्ञान से या परानिष्ठा, ज्ञान की जो परानिष्ठा है उस परानिष्ठा के द्वारा ही माम अभिजानाति, मेरे को प्राप्त होता है। ये जो कहा है ना इदम, ये विरुद्ध कहा है। अर्थात ज्ञान से ही मेरे को जानता है, ऐसा बोलना चाहिए था। जबकि कहा है ज्ञान निष्ठा से मेरे को जानता है। ये बात गड़बड़ है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अब कैसे विरुद्ध है वो स्वयं स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक, कथम विरुद्धम इति चेत प्रश्न चिन्ह। कैसा विरुद्ध है ये कहना, ऐसा कोई पूछेगा? उच्चते, उत्तर दे रहे। यदा एव यस्मिन् विषये ज्ञानम उत्पद्यते ज्ञातुः तदा एव तम विषयम अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञान निष्ठाम ज्ञान निवृत्ति लक्षणाम अपेक्षते इति। ठीक, देखिए भाई, थोड़ा अन्वय करना पड़ेगा हम लोगों को। कहाँ से? तो पहला वाक्य तो ठीक है, कहा था, देखिए, कथम विरुद्धम इति चेत उच्यते। आगे यदा एव यस्मिन् विषये, या तक आए
उसके आगे चलेंगे। विषय के बाद ज्ञातुः ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञातुः ज्ञानम उत्पद्यते तदा एव, तो 3 शब्द छोड़कर ज्ञाता, तदा एव ज्ञाता बीच वाला, तम विषयम अभिजानाति, तम विषयम अभिजानाति इति, 2 शब्द छोड़कर ज्ञानावृत्ति लक्षणाम, पीछे ज्ञान निष्ठाम न, पीछे उसके न, फिर आगे अपेक्षते इति। अर्थ देखिए भाई, उच्यते यदा एव यस्मिन विषय, जब जिस विषय में, विषय के बारे में ज्ञातु ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञाता को ज्ञान उत्पन्न होता है, जिस समय जिस विषय का ज्ञाता को ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी समय उसी ज्ञान से उस ज्ञाता को उस वस्तु का क्या होता है, ज्ञान होता है। व्यवहार में है कि नहीं? ठीक है। तो विषय ज्ञातु ज्ञानम उत्पद्यते तदा एव, उसी समय जब ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, उसी समय तदा एव ज्ञाता तम विषयम अभिजानाति, उस विषय को जानता है। तो सरल सरल अर्थ हुआ, जिस समय जिस विषय का ज्ञाता को ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे इस समय सामने घट रखा है, जानने वाले हम लोग हैं, तो ज्ञाता को जिस समय जिस विषय का, घट विषय का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अयम घट, तो उसी समय उसी ज्ञान से उस घट को जाना गया, व्यवहार में देखा जाता है। और पूर्व पक्ष बोल रहा है सिद्धांतियों को, और तुम क्या कह रहे हो कि जब ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है तो उससे वो ब्रह्म नहीं जाना जाता, फिर उसके बाद ज्ञान निष्ठा करनी पड़ती है, तब वो ब्रह्म जाना जाता है, ऐसा कह रहे हो। ज्ञान निष्ठा मतलब पूर्व पक्षी ज्ञान निष्ठा शब्द का अर्थ समझ रहा है, पुनः 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 उस ज्ञान की आवृत्ति करना, ऐसा वो समझा ज्ञान निष्ठा शब्द का अर्थ। फिर उसका क्या कहना है पूर्व पक्षी का कि देखो भाई सिद्धांती, तुम बोल रहे हैं कि ब्रह्म का ज्ञान हुआ पहले, अहम ब्रह्मास्मि, किंतु उससे ब्रह्म नहीं जाना गया, फिर ज्ञान निष्ठा करना पड़ेगी, अर्थात बार बार अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करना पड़ेगा, तो उसको कहते ज्ञान निष्ठा, फिर उसके द्वारा ब्रह्म जाना जाता है। ये कहना तुम्हारा विरुद्ध है। कैसे विरुद्ध है? अब जो वस्तु पहले ज्ञान से उत्पन्न जाना नहीं गई, उसको 1000 बार भी बोलेंगे, आवृत्ति करेंगे उस ज्ञान की, तो भी जानी जाएगी ही नहीं। जैसे समोर घट, सामने घट है और अयम घट ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान से यदि घट को नहीं जाना गया, और कोई कहेगा कि ठीक है नहीं जाना गया, नहीं जान पाए तुम लोग घट को, अयम घट इस ज्ञान से, तो उसकी आवृत्ति करो, मतलब ज्ञान निष्ठा करो, मतलब उसकी क्या करो, आवृत्ति मतलब वही ज्ञान निष्ठा है कि नहीं? क्या अयम घट अयम घट अयम घट ऐसा बोलते रहो, करते रहो, तब घट को जान पाओगे। ऐसा यदि कोई कहता है तो उसका कहना पूर्व पक्षी का यह है कि यदि घट को ज्ञान से नहीं जाना गया तो 1000 बार लाख बार भी बोल देगा कोई कि अयम घट अयम घट अयम घट, तो कैसा जाना जाएगा? नहीं जाना जाएगा। जबकि तुम कह रहे हो, कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को, कि तुम कह रहे हो कि ब्रह्म जाना जाता है ज्ञान निष्ठा से, जबकि ज्ञान से जाना जाता है, ये नहीं तुम कह रहे हो ज्ञान निष्ठा से। ज्ञान निष्ठा मतलब क्या? अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञानात्मक वृत्ति की पुनः 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 क्या करना, आवृत्ति, इसको कहते हैं ज्ञान निष्ठा, और उससे जाना जाएगा। अब जो पहले जाना नहीं गया ज्ञान से, वो ज्ञान निष्ठा से कैसा जाना जाएगा? इसका मतलब ये तुम क्या बोल रहे हो? विरुद्ध, ये उसका कहना है। ठीक है, पुनः पढ़ता हूं। यदा एव यस्मिन विषये, मिला पंक्ति, ज्ञातुः ज्ञानम उत्पद्यते तदा एव, उसी समय, तदा एव ज्ञाता तम विषयम
अभिजानाति, उसी समय ज्ञाता पुरुष उस विषय को जानता है। अभिजानाति लगे इतना, अभिजानाति इति। आगे इति ज्ञानावृत्ति लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम न अपेक्षते। ज्ञान की आवृत्ति स्वरूप जो ज्ञान निष्ठा है उसकी अपेक्षा नहीं करता है कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को जानने के लिए। लग गए कि नहीं? इति। आगे ततः च ज्ञानेन न अभिजानाति, अर्धविराम। ततः च ज्ञानेन न अभिजानाति, अर्धविराम हुआ। ज्ञानावृत्त्या तु ज्ञान निष्ठया अभिजानाति इति। मिला? देखिए पुनः, ततः च ज्ञानेन न अभिजानाति, अर्धविराम हुआ। आगे कैसा पढ़ता हूं, तू को लीजिए पहले। तू ज्ञानावृत्त्या ज्ञान निष्ठया अभिजानाति, है कि नहीं? ज्ञान से नहीं जानता है, परंतु ज्ञानावृत्ति रूप जो ज्ञान निष्ठा उसके द्वारा अभिजानाति इति। इति के ऊपर लिखी इति विरुद्धम इत्यर्थ। इति विरुद्धम इत्यर्थ। ठीक है, ये पूर्व पक्षी का कहना क्या है जी? सॉरी, पूर्व पक्षी क्या कर रहा है सिद्धांतियों को? ये तुम विरुद्ध बोल रहे हो। यहां तक पूर्व पक्षी हुआ, समाप्त हुआ। आगे न एष दोष समाधानम। ठीक है जी। यहां जो पूर्व पक्ष का आक्षेप चालू हुआ, ननु विरुद्धम इदम उत्तम, ठीक है ना, इत्यादि, तो उस पूर्व पक्षी को समझने के लिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं। ननु कर्मयोगात् चित्त शुद्धिं प्राप्तः कर्मयोगात् चित्त शुद्धिं प्राप्तः पुरुषः विशुद्ध बुद्धि योगादि क्रमेण विशुद्ध बुद्धि योगादि क्रमेण ज्ञान निष्ठां प्राप्य अर्धविराम तया परया ज्ञान निष्ठया ब्रह्म प्राप्नोति इति उक्तम। ब्रह्म प्राप्नोति इति उक्तम। आगे उद्धरण चिन्ह में सिद्धम प्राप्त, उद्धरण चिन्ह बंद, 18.50। सिद्धम प्राप्त इति आरभ्य विशते तदनंतरम, उद्धरण चिन्ह में विशते तदनंतरम 18.55 विशते तदनंतरम इति अंतेन ग्रंथेन पूर्णविराम साच ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म ज्ञानात् अनतिरिक्ता, साच ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म ज्ञानात् अनतिरिक्ता इति उक्तम। पूर्णविराम तथा च ज्ञान निष्ठया ब्रह्म जानाति इति सिद्धम। ज्ञान निष्ठया ब्रह्म जानाति इति सिद्धम। पूर्णविराम
इयम एव ज्ञान निष्ठा, इयम एव ज्ञान निष्ठा, उद्धरण चिन्ह में भक्त्या माम भी जानाति, उद्धरण चिन्ह पर 18.55 55 भक्त्या माम अभिजानाति इति भक्ति शब्देन उक्ता, भक्ति शब्देन उक्ता पूर्णविराम, उद्धरण चिन्ह ज्ञान लक्षणा चतुर्थी भक्ति, ज्ञान लक्षणा चतुर्थी भक्ति, उद्धरण चिन्ह बंद, इति उक्तत्वात्, अर्धविराम ज्ञान निष्ठायाः च, ज्ञान निष्ठायाः च ज्ञान लक्षणत्वात्, ज्ञान लक्षणत्वात् पूर्णविराम एवं सति भक्त्या, भक्त्या ज्ञान निष्ठया माम, ज्ञान निष्ठया माम ब्रह्माभिजानाति, ब्रह्माभिजानाति इति सिद्धत्वेन, इति सिद्धत्वेन अर्थात ज्ञान मात्रेण ब्रह्म ज्ञानम न सिद्ध्यति, ज्ञान मात्रेण ब्रह्म ज्ञानम न सिद्ध्यति इति सिद्धम, पूर्णविराम ज्ञानेनैव ब्रह्म ज्ञान सिद्धौ, ज्ञानेन एव ब्रह्म ज्ञान सिद्धौ ज्ञान निष्ठा विधानस्य, ज्ञान निष्ठा विधानस्य व्यर्थत्वात्, व्यर्थत्वात् ज्ञान निष्ठा कथम कार्या, ज्ञान निष्ठा कथम कार्या इति शंकायाम एव, इति शंकायाम एव, उद्धरण चिन्ह में बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः, उद्धरण चिन्ह बंद 18.51 बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः इत्यादि ग्रंथस्य अवतारित्वात्, इत्यादि ग्रंथस्य अवतारित्वात् तस्मात् ज्ञानेन ब्रह्म न जानाते, ज्ञानेन ब्रह्म न जानाति, अर्धविराम ज्ञान निष्ठया तु ब्रह्म जानाति, ज्ञान निष्ठया तु ब्रह्म जानाति इति एतत् विरुद्धम, विरुद्धम इति पृच्छते ननु इति, इति पृच्छते ननु इति, देखिए भैया मतलब पूर्व पक्षी का कहना है कि तुम ज्ञान निष्ठा से जो ब्रह्म की प्राप्ति बोल रहे हो, ज्ञान से नहीं बोल रहे हो, ये विरुद्ध बात है। तो देखिए और ज्ञान निष्ठा से ही तुमने कहा, इसको भी वो पक्का करके दिखा रहा है। कैसे? देखिए ननो कर्मयोगात् चित्त शुद्धि प्राप्त पुरुष, कर्मयोग से निष्काम कर्मादि योग से चित्त शुद्धि को प्राप्त हुआ जो पुरुष है वह विशुद्ध बुद्धि योगादि क्रम से क्रमेण ज्ञान निष्ठा प्राप्य, ज्ञान निष्ठा को प्राप्त होकर तया परया ज्ञान निष्ठया, उस परा ज्ञान निष्ठा से ब्रह्म प्राप्त होती इति उत्तम, ये तुमने कहा। कहा तो सिद्धम प्राप्त यहाँ से लेकर 18.50 नंबर का श्लोक, वहां से लेकर विशते तदनंतरम मतलब 55 नंबर के श्लोक तक
इति अंतेन ग्रंथेन, इतने भाग से कहा कि ज्ञान निष्ठा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तुमने कहा, पूर्व पक्षी बोल रहा है। और साच ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म ज्ञानात् अनतिरिक्त इति उक्तम, और वो ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान से कोई अलग नहीं है, ये भी कहा। तथा च ज्ञान निष्ठया ब्रह्म जानाति इति सिद्धम, तो कुल मिलाकर क्या निकला कि ज्ञान निष्ठा से ही ब्रह्म को जानता है, ये सिद्ध हुआ। इयम एवं ज्ञान निष्ठा, उसी ज्ञान निष्ठा को 55 नंबर के श्लोक में तुमने भक्ति नाम दे दिया। तो एवं इयम एवं ज्ञान निष्ठा भक्त्या माम अभिजानाति इति भक्ति शब्देन उक्ता, और उसमें ये भी कह दिया था कि ज्ञान लक्षणा चतुर्थी भक्ति, ज्ञान स्वरूप चौथी भक्ति है करके ये भी कहा है। इति उक्तत्वात्, ऐसा कहा। फिर आगे ज्ञान निष्ठाया च ज्ञान लक्षणत्वात्, है कि नहीं? ज्ञान निष्ठा क्या है? ज्ञान स्वरूप ही है। एवं सती भक्त्या ज्ञान निष्ठया, भक्ति जो ज्ञान निष्ठात्मक भक्ति है, भक्त्या का मतलब ज्ञान निष्ठया माम ब्रह्म अभिजानाति इति सिद्धत्वेन, ये सिद्ध हुआ। अर्थात अर्थ क्या निकला फिर? तो ज्ञान मात्रेण ब्रह्म ज्ञानम न सिद्ध्यति इति सिद्धम, मतलब केवल ज्ञान हुआ, केवल उतने माभर से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म नहीं जाना जाता है, फिर ज्ञान निष्ठा करनी पड़ती है तो ब्रह्म जाना जाता है, ये तो अर्थ निकला ना। और आगे ज्ञानेन एव ब्रह्म ज्ञान सिद्धौ, यदि समझ लीजिए ज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हो जाता तो ज्ञान निष्ठा क्यों बताते, जबकि बार बार ज्ञान निष्ठा आपने कहा है। इसका मतलब ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति नहीं कर रहे हो, किससे कर रहे हो? ज्ञान निष्ठा से कर रहे हो। तो ज्ञानेन एव ब्रह्म ज्ञान सिद्धौ ज्ञान निष्ठा विधान से व्यर्थत्व, फिर ज्ञान निष्ठा तुम्हारी व्यर्थ हो जाएगी कहना उसका, है कि नहीं? इसका मतलब तुम्हारा अभिप्राय यही निकल रहा है कि ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं, किससे होती? फिर ज्ञान निष्ठा से। ज्ञानेन एव ब्रह्म ज्ञान सिद्धौ ज्ञान निष्ठा विधान से व्यर्थत्व। दूसरी बात, ज्ञान निष्ठा कथम कार्य, ये शंका जब आई तो उसी के लिए सब प्रकरण चालू किया था श्लोक नंबर 51 में। 51 श्लोक के अवतरणी का क्या लिखी थी? ज्ञान निष्ठा कैसी करनी है, तो उसका क्रम बताता हूं। ज्ञान निष्ठा के लिए तो बताया ना, इसका मतलब तुम ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान निष्ठा से ही मानते हो, ज्ञान से नहीं। चलिए, ज्ञान निष्ठा कथम कार्य इति शंकायाम एव बुद्ध्या विशुद्धया युक्त इत्यादि ग्रंथस्य अवतारित्वात्, ग्रंथ शुरू हुआ उसका उत्तर देने के लिए ही। तस्मात् ज्ञानेन ब्रह्म न जानाति, तात्पर्य तुम्हारा, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को कि तुम्हारा तात्पर्य यही हुआ, सिद्ध हुआ कि ज्ञान से ब्रह्म जानता नहीं है, फिर ज्ञान निष्ठया तू ब्रह्म जानाति, और ज्ञान निष्ठा से जानता है। इति एतत् विरुद्धम, यही बात विरुद्ध है आपकी। क्यों विरुद्ध है? कि जो ज्ञान से नहीं जान सकता है वो ज्ञान निष्ठा से कैसा जानेगा? क्योंकि ज्ञान निष्ठा का मतलब क्या है? ज्ञान की आवृत्ति। देखिए अभी तो भाव समझ में आया पूर्व पक्षी का कहना, पढ़ते पुनः पूर्व पक्षी को। ननो विरुद्धम इदम उक्तम ज्ञानस्य या परा निष्ठा तया माम अभिजानाति इति। कथम विरुद्धम इति चेत् उच्यते यदा एव यस्मिन् विषये, अन्वय के अनुसार, ज्ञातु ज्ञानम उत्पद्यते तदा एव ज्ञाता तम विषयम अभिजानाति, मिला? अभिजानाति इति ज्ञानावृत्ति लक्षणाम ज्ञान निष्ठा न अपेक्षते, है कि नहीं? तो व्यवहार की बात बता दी कि जिस समय जो ज्ञाता जिस विषय को ज्ञान से जानता है वह उस विषय को जानने के लिए उसी समय लिए जान लिया उसने, उसको जानने के लिए ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा करता नहीं, ये कहा। तो यहाँ पर जो ज्ञानावृत्ति लक्षणाम पद आया ना भी, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। ज्ञानस्य, कौन उदाहरण चिन्ह में, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, उदाहरण चिन्ह बंद। इत्याकारकस्य आवृत्ति ही,
इत्याकारकस्य आवृत्ति बराबर असकृत अभ्यास। असकृत अभ्यास लक्षणम स्वरूपम यस्याह ताम ताम ज्ञानावृत्ति लक्षणम। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। जैसे व्यवहार में घट का एक बार ज्ञान हुआ एवं घट, तो उस वहां का ज्ञाता उस ज्ञानावृत्ति रूप ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा करता नहीं कि अयम घट अयम घट अयम घट रटते रहो। ठीक उस प्रकार यहाँ पर ज्ञानस्य मतलब कौन सा ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारस्य आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या? असकृत अभ्यास, बार 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 उसका चिंतन करना। असकृत अभ्यास लक्षणम, यही है लक्षण स्वरूप जिसका, उसको कहते ज्ञानावृत्ति लक्षणा। कौन? ज्ञान निष्ठा है कि नहीं? ज्ञानावृत्ति लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम न अपेक्षते। न अपेक्षते, अपेक्षा करता नहीं है। तो अपेक्षते के ऊपर भी वाक्य ज्ञानेन एव ज्ञेयस्य साक्षात्कारः भवति। ज्ञेयस्य साक्षात्कारः भवति पूर्णविराम। अन्यथा ज्ञानाभ्यासेन अपि कथम ज्ञेय साक्षात्कारः? कथम ज्ञेय साक्षात्कारः? प्रश्न चिन्ह आगे उद्धरण चिन्ह में अयम घट, इसको उद्धरण चिन्ह में अयम घट इति ज्ञानेन, अयम घट इति ज्ञानेन घटस्य अनवभास्यत्वे कथम पुनः तदेव ज्ञानम आवर्तितं भूत्वा तम घटम अवभासयेत। प्रश्न चिन्ह हो गया जी। चलिए अर्थ समझते हैं। ज्ञानेनैव ज्ञेयस्य साक्षात्कार भवति। नियम है, ज्ञान हुआ कि ज्ञेय का साक्षात्कार हो जाता है। अयम घट ज्ञान हुआ तो ज्ञेय जो घट उसका साक्षात्कार हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। ज्ञानेनैव ज्ञेयस्य साक्षात्कार भवति। अन्यथा मतलब ज्ञान से यदि ज्ञेय का साक्षात्कार नहीं मानेंगे तो अन्यथा ज्ञानाभ्यासेन अपि कथम ज्ञेय साक्षात्कार? जिस ज्ञेय का साक्षात्कार ज्ञान से नहीं हो सकता, उस ज्ञेय को कितना भी ज्ञान का अभ्यास करेंगे तो भी क्या उसका साक्षात्कार नहीं होगा। जैसे परमाणु सामने है लेकिन दिखता नहीं है, तो परमाणु का ज्ञान नहीं हो रहा है, ना साक्षात्कार नहीं हो रहा है ज्ञान से परमाणु का। तो फिर कोई यदि बोलेगा कि भाई अयम परमाणु, इस ज्ञान से परमाणु का साक्षात्कार नहीं हो रहा है तुमको, तो एक काम करो ना, साक्षात्कार ही करना चाहते हो ना परमाणु का, तो अयम परमाणु इस ज्ञान का क्या करो, पुनः 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 अभ्यास करो, अर्थात ज्ञान निष्ठा करो, तो धीरे धीरे कभी कभी हो ही जाएगा। अब समझ लीजिए 10 घंटा क्या 10 दिन भी बैठा हुआ आदमी का अयम परमाणु अयम परमाणु 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 कितना भी करेगा तो परमाणु का साक्षात्कार होगा क्या? नहीं होगा। जिस ज्ञेय का साक्षात्कार ज्ञान से नहीं होता है उसका ज्ञान निष्ठा से भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो वही लिखा है अन्यथा ज्ञानाभ्यासेन वा ज्ञानाभ्यासेन अपि कथम ज्ञेय साक्षात्कार? प्रश्न चिन्ह।
अयम घट उदाहरण दिया उसके लिए, अयम घट इति ज्ञानेन घटस्य अनवभास्यत्वे, अयम घट इस ज्ञान के द्वारा यदि घट भाषित नहीं होगा तो अनवभास्यत्वे, भाषित नहीं होगा तो कथम पुनः तदेव ज्ञानम आवर्तितम, अयम घट अयम घट अयम घट आवर्तितम भूत्वा तम घटम अवभासयत, कितनी भी बार उसकी आवृत्ति देंगे अर्थात ज्ञान निष्ठा करेंगे तो कैसा घट का ज्ञान होगा, अर्थात नहीं होगा। उस प्रकार पूर्व पक्षी यहां कह रहा है सिद्धांतियों को कि अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान से यदि तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, उसके लिए ज्ञान निष्ठा का विधान किया आपने, और कैसा वो लिख के दिया ना भी बड़ा, तो वो सब बता दिया पूर्व पक्ष ने, तुमने यहाँ से यहाँ शुरू किया या अवतरणिका दी, इसका मतलब तुम ज्ञान से साक्षात्कार नहीं मान रहे हो, ज्ञान निष्ठा से बार बार कह रहे हो। अब उसका कहना यह है कि जिस ज्ञेय का, जिस तत्व का ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान से नहीं हो रहा है, उसको ज्ञान निष्ठा से भी कैसा होगा, अर्थात नहीं होगा, जबकि कह रहे हो ये तुम्हारा कहना विरुद्ध है। लगा पंक्ति? चलिए अब अपेक्षते भाष्य में उसके आगे, ततः च ज्ञानेन न अभिजानाति, ज्ञान से नहीं जाना जाता है ब्रह्म, तू परंतु ज्ञानावृत्त्या ज्ञान निष्ठया अभिजानाति इति, ज्ञानावृत्ति रूप ज्ञान निष्ठा से जानता है इति विरुद्धम इत्यर्थ। ये तुम्हारा कहना कैसा है जी? विरुद्ध है। ठीक है, तो ये हुआ पूर्व पक्षी भाई। अब चलते हैं आगे उत्तर देने के लिए सिद्धांति। न एषः दोषः, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, आगे न एषः दोषः, अर्धविराम, ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य प्रतिपक्ष विहीनस्य यत् आत्मानुभव निश्चयावसानत्वं तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात्। ठीक, देखिए भाई उसको उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देते समय मुख्य बात ये ध्यान में रखनी है कि पूर्व पक्ष ने जो शंका की थी, उसको शंका इस बात को लेकर हुई कि ज्ञान निष्ठा से ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, और ज्ञान निष्ठा का स्वरूप समझ बैठा वो पूर्व पक्षी, कौन सा? ज्ञान की आवृत्ति, यही उसकी गलती हुई। तो ज्ञान निष्ठा क्या है वो समझ नहीं पाया, उसने समझ लिया आवृत्ति करना बार बार, इसलिए उसको वही शंका आई। अब उसको यदि ज्ञान निष्ठा का स्वरूप अच्छी तरह से समझा देंगे तो उसकी शंका आपसे आप दूर हो जाएगी। तो वही दे रहे, देखिए न एषः दोषः, तो लिखते इसके ऊपर एक वाक्य, न एषः दोषः, ज्ञान निष्ठया माम अभिजानाति, ज्ञान निष्ठया माम अभिजानाति इति वचनम न दुष्टम इत्यर्थः। इति वचनम न दुष्टम इत्यर्थः। पूर्णविराम। तत्र हेतुम आह, तत्र हेतुम आह ज्ञानस्य इति, पूर्णविराम। ज्ञानावृत्ति ही, ज्ञानावृत्ति ही न ज्ञान निष्ठा, न ज्ञान निष्ठा, किंतु किंतु ज्ञानस्य आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम्, आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम् ज्ञान निष्ठा। पूर्णविराम। कीदृशस्य ज्ञानस्य, कीदृशस्य ज्ञानस्य
आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम, आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम भवति। प्रश्न चिन्ह। तत्र आह स्वात्मेति, तत्र आह स्वात्मेति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। ज्ञान निष्ठया न यश दोष कहा ना सिद्धांतियों ने, ये तो कोई दोष नहीं है। कौन सा दोष नहीं है? तो वही लिख रहे हैं, ज्ञान निष्ठया माम अभिजानातीति वचनम न दुष्टम इत्यर्थः। पूर्व पक्ष ने इस पर तो दोष दिया ना कि ज्ञान निष्ठा से ब्रह्म को जानता है, कि कैसे ज्ञान निष्ठा जान पाएगा, ऐसा कहा था उसने। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ज्ञान निष्ठा से मेरे को प्राप्त होता है, ये वचन कोई दूषित नहीं है, न दुष्टम इत्यर्थः। कि कैसे? तत्र हेतु दिया ज्ञानस्य, है कि नहीं? भाष्य में आया है ना ज्ञानस्य, इस हेतु बताया है आगे। तो ज्ञानावृत्ति न ज्ञान निष्ठा। पूर्व पक्षी ने ज्ञान निष्ठा किसको समझा था? ज्ञान की आवृत्ति को। तो उसको कह दिया ज्ञानावृत्ति न ज्ञान निष्ठा, ज्ञान की आवृत्ति करना ये कोई ज्ञान निष्ठा नहीं है। फिर कौन सी ज्ञान निष्ठा है? किंतु ज्ञानस्य आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम ज्ञान निष्ठा, ये ज्ञान निष्ठा है। ज्ञान जब हुआ है तो वो ज्ञान, उसका अवसान परिसमाप्ति कहां तक ले जाना है उसको? आत्मानुभव निश्चय। जैसे अज्ञान काल में हम लोगों को देह के बारे में पूरा निश्चय होता है कि नहीं, मैं अमुक अमुक हूं, मैं देवदत्त हूं। तो उस प्रकार देह के निश्चय का बात होकर आत्मा में ही मैं ब्रह्म हूं, है कि नहीं, ये निश्चय होना वहां तक, है कि नहीं, वो निश्चय को हम कहते हैं क्या? ज्ञान निष्ठा। ठीक है जी। तो वही लिखा है ज्ञानस्य आत्मानुभव निश्चय, आत्मा के अनुभव का निश्चय, अवसानत्वम, अवसान मतलब परिसमाप्ति, अवसानत्वम ज्ञान निष्ठा। समझ लीजिए अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, जान लिया, पढ़ना ये जान लिया, हो गया क्या ज्ञान? हो गया, ये कोई ज्ञान नहीं है। फिर पढ़ कर फिर सोचा कि भाई आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, चलो मैं ब्रह्म हूं, ये जाना, वो भी थोड़ा परोक्ष रूप से ही हुआ, वो भी कोई ज्ञान निष्ठा नहीं है। तो उसकी आवृत्ति नहीं करनी है। क्या? अनात्मा का वृत्ति को हटा कर आत्मा का वृत्ति करते हुए जब पूरा निश्चय हो जाएगा, अब स्वप्न से भी ऐसे सोता हुआ आदमी है, उसको भी उठाएंगे तो भी उसको अभी भूलता नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं, पूरा निश्चय होगा। देह के बारे में मैं रूप से जानता ही नहीं हूं। जैसे अन्य लोगों के देह घूम रहे फिर रहे, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। उस प्रकार ये जो देह है इसके साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा पूरा जब निश्चय उसका हो गया, ब्रह्म स्थिति जिसकी हो गई, तो ब्रह्म में ही आत्मनिश्चय हुआ कि नहीं, मैं हूं निश्चय हुआ ना, ये है क्या? ज्ञान निष्ठा। तो वही ब्रह्म की प्राप्ति है। वो ज्ञान निष्ठा से अलग अतिरिक्त कोई ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं है। इसलिए ज्ञान क्रिया और प्रवेश क्रिया दोनों भी नहीं है। ये होगा, वही लिखा है आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वम ज्ञान निष्ठा। कीदृशस्य ज्ञानस्य, किस प्रकार की ज्ञान की वो उस प्रकार की निष्ठा करनी है। देखिए, कीदृशस्य ज्ञानस्य आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम भवति तत्र आह। तो उसके लिए कह रहे हो कैसा ज्ञान? तो स्वात्म इत्यादि पंक्ति के द्वारा भाष्य में। ठीक है, अब चलिए भाष्य के शब्दों को पढ़ेंगे। न एषः दोषः, मिला इतना? आगे देखिए, आगे कैसा पढ़ेंगे, थोड़ा अन्वय करेंगे आगे। न एषः दोषः, इसके बाद एक शब्द छोड़कर स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य प्रतिपक्ष विहीनस्य, फिर लेंगे पीछे ज्ञानस्य, आगे यत् आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम अर्धविराम तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात्। ठीक है, निष्ठा शब्दाभिलापात् का अर्थ लिखिए एक शब्द में, निष्ठा शब्दाभिधेयत्वात्। निष्ठा शब्दाभिधेयत्वात्। ठीक है जी। चलिए, निष्ठा शब्द से हम कौन सी ज्ञान निष्ठा को ले रहे हैं?
इस बात को बताया यहां पर। अर्थ देखते हैं। स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य प्रतिपक्ष विहीनस्य ज्ञानस्य, ये ज्ञान है। किस प्रकार का ज्ञान वो बता दिया। उस ज्ञान का जो यद आत्मानुभव निश्चयावसानत्व, ये ज्ञान निष्ठा है। अब वो किस प्रकार का ज्ञान, जिसके लिए दो शब्द प्रयोग किए हैं उसको समझते हैं। तो क्या है वो, स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य, एक विशेषण हुआ ज्ञान का, और दूसरा है प्रतिपक्ष विहीनस्य, ये दूसरा। तो स्वात्मोत्पत्ति मतलब क्या भाई, उस ज्ञान की उत्पत्ति और उसका परिपाक। उस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए और उसके परिपाक के लिए कुछ हेतु है, उस हेतु से युक्त होना चाहिए वो ज्ञान। ठीक है। और कैसा होना चाहिए, प्रतिपक्ष विहीनस्य, उस ज्ञान को खोटने के लिए जो शत्रु रूप से बैठे हैं उनसे रहित होना चाहिए वो ज्ञान। फिर उस ज्ञान का जो आत्मानुभव निश्चयावसानत्व, वो है ज्ञान निष्ठा। तो समझ लेते पहले पद को, स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य, इस पर लिखते एक वाक्य, स्वात्मनः ज्ञान स्वरूपस्य, ज्ञान स्वरूपस्य, आगे उद्धरण चिन्ह में अहम ब्रह्मास्मि, इसको अहम ब्रह्मास्मि, उद्धरण चिन्ह बंद, आगे इत्याकारकस्य, इत्याकारकस्य उत्पत्ति परिपाकयोः, उत्पत्ति परिपाकयोः बराबर जन्मनि दार्ढे च, जन्मनि दार्ढे च ये हेतवः, ये हेतवः विशुद्ध बुद्धि योगादयः, विशुद्ध बुद्धि योगादयः अर्धविराम तैः युक्तस्य, तैः युक्तस्य हो गया जी। देखिए अर्थ है स्वात्मन, स्वात्मन ज्ञान स्वरूपस्य, स्वात्मन मतलब कौन, अपना स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ज्ञान ही। कैसा वो ज्ञान का स्वरूप, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारकस्य, है कि नहीं। तो स्वात्मोत्पत्ति मतलब अहम स्व शब्द से कौन आएगा, ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति रूप ज्ञान। तो उस ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान का परिपाक, मतलब अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान की उत्पत्ति और उस ज्ञान का परिपाक, उसके जो हेतु है उससे युक्त वो जो ज्ञान, उसका निश्चय वो आगे ले जाना है, ज्ञान निष्ठा। समझ में आया। देखिए पंक्ति, स्वात्मनः ज्ञान स्वरूपस्य अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारकस्य, इत्याकारकस्य ज्ञानस्य स्वात्मनः उत्पत्ति परिपाकयोः, इस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति और परिपाक। उत्पत्ति और परिपाक मतलब क्या, इस प्रकार के ज्ञान का जन्म और परिपाक मतलब दार्ढ्य, दृढ़ता। तो अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति और उसका दार्ढ्य, दृढ़ता, उसके लिए ये हेतवः, जो हेतु है, कौन हेतु, उदाहरण विशुद्ध बुद्धि योगादय, श्लोक नंबर इसी अध्याय के 51 से बताया था ना, 51, 52, 53 में विशुद्ध बुद्धि आदि आदि, कि जो अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति के हेतु हैं और परिपाक के हेतु हैं। तो विशुद्ध बुद्धि योगादय तैः युक्तस्य ज्ञानस्य। ठीक है जी। तो देखिए भाष्य का पद, स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य ज्ञानस्य, लग गया जी। उस ज्ञान की उत्पत्ति और परिपाक के कारणीभूत जो धर्म है उनसे युक्त जो ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक
ज्ञान। और कैसा? प्रतिपक्ष विहीनस्य। इस पर लिखते एक वाक्य, प्रतिपक्षाः बराबर ज्ञानोत्पत्ति परिपाक प्रतिबंध भूताः। ज्ञानोत्पत्ति परिपाक प्रतिबंध भूताः। प्रतिबंध भूताः मानदंभादयः। मानदंभादयः तैः विहीनस्य च ज्ञानस्य यत् आत्मानुभव निश्चयः। आत्मानुभव निश्चयः बराबर आत्मानुभव रूपः निश्चयः। आत्मानुभव रूपः निश्चयः पूर्ण विराम। आत्मानुभव आपादनम इति यावत्। आत्मानुभव आपादनम इति यावत् पूर्ण विराम। स एव अवसानम। स एव अवसानम परिसमाप्ति यस्य। परिसमाप्ति यस्य तत्वम् आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम्। आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम् अर्धविराम। तस्य निष्ठा शब्दा विधेयत्वात्। तस्य निष्ठा शब्दा विधेयत्वात् पूर्ण विराम। ठीक, भाष्य का पहले पद देखिए एक बार, फिर लिखा हुआ को अर्थ बताते हैं। क्या है, किसकी व्याख्या हुई है? प्रतिपक्ष विहीनस्य ज्ञानस्य। फिर आगे क्या लिखा है भाष्य में? यद, ऐसे ज्ञान का जो आत्मानुभव निश्चयावसानत्व, ये पद है ना, उसकी भी व्याख्या इस टिप्पणी में हुई है। उसको कहते निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। ठीक है, अब देखिए जो टिप्पणी लिखी है उसको। तो प्रतिपक्षा, ज्ञान के प्रतिपक्षी, ज्ञान के शत्रु कौन? तो देखिए प्रतिपक्षा का अर्थ लिख दिया पहले, ज्ञानोत्पत्ति परिपाक प्रतिबंध भूता। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंध भूत और ज्ञान का परिपाक में, दार्ढ्य दृढ़ता में प्रतिबंध की भूत कौन? मान दंबादय। तो मान दंबादय क्या है जी? ज्ञान उत्पत्ति के और उसके परिपाक के प्रतिबंध है कि नहीं? समझ लीजिए, सुन के थोड़ा बहुत कच्चा ज्ञान उत्पन्न भी हुआ परोक्ष रूप से, अहम ब्रह्मास्मि, है कि नहीं? ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, किंतु यदि अहंकार रहेगा, दंभ रहेगा, तो ज्ञान के परिपाक हो ही नहीं सकता। वैसा देखा जाए तो ज्ञान सचमुच में उत्पन्न ही उसमें होगा नहीं, क्योंकि मान दंबादिक ज्ञान को उत्पन्न होने नहीं देते हैं। इसलिए मान दंबादिक नहीं होने चाहिए। ये प्रतिबंध भूत बताए। देखिए प्रतिबंध भूता मान दंबादय तैहि विहीनस्य, क्योंकि शब्द आया है भाष्य में क्या? प्रतिपक्ष विहीनस्य। विहीनस्य नाम रहितस्य। तो तैहि विहीनस्य च ज्ञानस्य, उससे रहित ज्ञान हो। तो किससे युक्त हो और किससे रहित हो, दोनों बात बता दी ज्ञान के बारे में। ठीक है जी। तो विशुद्ध बुद्धि इत्यादि से युक्त हो, मान दंबादि से रहित हो। विहीनस्य च ज्ञानस्य, इस प्रकार के ज्ञान का अब आगे की पद की व्याख्या हो रही है, जिसको ज्ञान निष्ठा शब्द से कहना है। भाष्य में आगे जो पद आया था, यद आत्मानुभव निश्चयावसानत्व, उसको लिख रहे हैं। यद, इस प्रकार के ज्ञान का जो आत्मानुभव निश्चय। आत्मानुभव निश्चय मतलब आत्मानुभव रूप निश्चय।
मतलब आत्मानुभव आपादन विद्यावत, उस आत्मा का अनुभव प्राप्त करना, ये हुआ। सएव अवसान, वही है अवसान, अर्थात परिसमाप्ति, जिसकी, जिस ज्ञान की तत्व आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम, ये हुआ आत्मानुभव निश्चय अवसान। देखिए भाई, तो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है ना हम ब्रह्म से हम लोगों को, उसका अवसान परिसमाप्ति कहा तक आत्मानुभव निश्चय, मतलब आत्मा का अनुभव रूप से दृढ़ निश्चय, तो ये हुआ परिसमाप्ति, तो वही है ज्ञान निष्ठा। ठीक है जी। चलिए, आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम तस्य, उसको ही हम कहते हैं निष्ठा शब्दाभिधेयत्वात्। वो निष्ठा शब्द का अर्थ हुआ, वही ज्ञान निष्ठा है, फिर उससे ब्रह्म को प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त करता है मतलब वो जान लिया, फिर प्रवेश करेगा, तो ज्ञान प्रवेश करना और जानना ही दो क्रिया, बस उस प्रकार का जानना अनुभव करना ही ब्रह्म में क्या हुआ, प्रवेश हुआ। ठीक है जी। तो चलिए भाई, तो स्वात्मोत भाष्य में स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य प्रतिपक्ष विहीनस्य ज्ञानस्य यत् आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात्। ठीक है जी, ये हुआ। अब उसी को और स्पष्ट कर रहे भाष्यकार, पंक्ति पढ़ते हैं। शास्त्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतुम सहकारी कार्य कारणम बुद्धि विशुद्धादि अमानित्वादि च अपेक्ष जनितस्य क्षेत्रज्ञ परमात्मैकत्व ज्ञानस्य कर्त्रादिकारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहितस्य स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यत् अवस्थानम सा परा ज्ञान निष्ठा इति उच्यते। उसी की व्याख्या है सर, थोड़ा अन्वय करेंगे इन पंक्तियों का। तो देखिए कहाँ से पढ़ा है हम लोगों ने, शास्त्राचार्य इसलिए पढ़ा है ना, तो उसको छोड़कर आगे का शब्द पढ़ लेंगे। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए, ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतुम, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे, बुद्धि विशुद्ध्यादि अमानित्वादि च, इसके पीछे वाला शब्द सहकारी कारणम, आगे अपेक्षा, अपेक्षा हुआ इतना, फिर शुरू का शब्द शास्त्राचार्योपदेशेन, आगे जनितस्य, जनितस्य, पुनः एक शब्द छोड़कर कर्त्रादिकारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहितस्य, उसके पीछे वाला शब्द क्षेत्रज्ञ परमात्मैकत्व ज्ञानस्य, फिर आगे का शब्द स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम सा परा ज्ञान निष्ठा इति उच्यते। ठीक है जी। चलिए, अन्वय किए बिना अच्छी तरह से अर्थ लगेगा ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए अन्वय कराते हैं। तो देख लीजिए अर्थ, हो गया। देखिए भाई, ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतु, ठीक, ज्ञान के उत्पत्ति के लिए और परिपाक के लिए, दृढ़ता के लिए हेतु, कौन हेतु, आगे का शब्द कौन, बुद्धि विशुद्ध्यादि, 51 नंबर के श्लोक में बताया था ना, विशुद्ध बुद्धि आदि और अमानित्वादि, है कि नहीं, अमानित्व अदम्भित्व दैवी संपत्ति सब, अमानित्वादि च, ठीक है ना जी, सहकारी कारणम अपेक्ष, ये सब सहकारी कारण है, उसकी अपेक्षा करके, और शास्त्र आचार्योपदेशेन जनितस्य, है कि नहीं, शास्त्र और आचार्य गुरु, इनके उपदेश से उत्पन्न कौन, ज्ञान,
सहकारी कारण भी बताए और गुरु आदि का उपदेश भी बताया। तो शास्त्राचार्योपदेशेन जनितस्य, जनितस्य के बाद क्या पढ़े हैं? अब ज्ञान का स्वरूप बता रहे। तो जनितस्य किसका विशेषण है? ज्ञानस्य का, जो आगे आगे शब्द आने वाला है ज्ञानस्य। तो जनितस्य उत्पन्नस्य ज्ञानस्य। और कैसा जो वो ज्ञान जो उत्पन्न होगा इस निमित्त से, तो आगे देखिए, जनितस्य कर्त्रादिकारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहितस्य ज्ञानस्य। ये जो ज्ञानस्य शब्द आया है ना जी, नहीं, सर्व कर्म संन्यास सहितस्य, उसके बाद क्षेत्रज्ञ परमात्मैकत्व ज्ञानस्य है जी। तो ज्ञान का स्वरूप बताया, ज्ञान की उत्पत्ति किससे बताया? तो देखिए, तो ज्ञानस्य को मुख्य पकड़िए। तो जनितस्य का अन्वय किसके साथ? ज्ञानस्य। इससे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, पुनः कैसा ज्ञान? वो जिसमें कि कर्त्रादि कारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहित ज्ञानस्य। तो देखिए, कर्त्रादि, कर्ता आदि शब्द से कर्म, कर्त्रादि कारक, कर्ता कर्म, कर्म करण संप्रदान आदि आदि। तो कर्त्रादि कारक भेद बुद्धि, वो जो भेद की बुद्धि है ना, भेद बुद्धि निबंधन, निबंधन मतलब निमित्त। तो इस भेद बुद्धि के निमित्त से, निमित्त कर्त्राधिकारक भेद बुद्धि निबंधन कौन? सर्वकर्म। यहां तक थोड़ा रुकना है कि नहीं? तो सर्वकर्म कैसे है? उसके लिए निमित्त कौन है? कर्त्राधिकारक भेद बुद्धि। समझ में आया भाई? तो कर्त्राधिकारक भेद बुद्धि यही है निमित्त, जिसमें ऐसे जे सभी कर्म, कोई भी कर्म यदि करना है तो उसमें सब ये भेद बुद्धि चाहिए। मैं करता हूं, ये कर्म है, ये करण है, लग गया कि नहीं? ऐसे जे सभी कर्म, उस प्रकार के कर्मों का संन्यास त्याग, उस त्याग से सहित युक्त हुआ कौन? ज्ञान। ज्ञान तक जाना है हमको। लगा पंक्ति? तो कर्त्राधिकारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहितस्य, ऐसा जो ज्ञान, कैसा वो ज्ञान, लेकिन उसका स्वरूप क्या? क्षेत्रज्ञ परमात्मैकत्व ज्ञानस्य। क्षेत्रज्ञ जीव और परमात्मा दोनों की एकता रूप ज्ञान। तो ज्ञानस्य आया ना, तो अगली दो शब्द लिखे उस पर, ज्ञानस्य के ऊपर। अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानस्य, अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानस्य परोक्ष कल्पस्य इति भाव। परोक्ष कल्पस्य इति भाव। लग गए जी? चलिए भाई, ये तक अभी तक जो बताया सब बातें ठीक है ना? तो ऐसा जो ज्ञान, जीव परमात्मा की एकता रूप ज्ञान, एक शब्द में उसको कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान, किंतु ये परोक्ष कल्प है, मतलब जैसे परोक्ष की तरह ही है। अभी तक नया नया उत्पन्न हुआ है ना, है कि नहीं? ज्ञानोत्पत्ति के और परिपाक के सहकारी कारण की अपेक्षा करके, शास्त्र गुरु के उपदेश की अपेक्षा करके, और सभी कर्मों का संन्यास सहित ऐसा जो जीव परमात्मा की एकता रूप ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार जो शुरू ज्ञान उत्पन्न हुआ है शुरू में, जो कि परोक्ष की तरह ही है। हो गया जी इतना ज्ञानस्य। आगे चलिए, आगे क्या शब्द है जी? अब उसको निष्ठा में ले आना है। वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है ना, परोक्ष कल्प, उसको देखिए, ज्ञानस्य स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण, उस प्रकार के ज्ञान का जो कि परोक्ष कल्प था, उस ज्ञान का स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थान, उसका स्वात्मानुभव रूप से जो स्वात्मानुभव, आत्मा का अनुभव रूप निश्चय रूप से जो अवसान है, उसकी स्थिति है, अवसान है परिसमाप्ति, वहां तक जो उसको ले जाना है, तो वही है ज्ञान निष्ठा। स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण,
तो इस पर एक शब्द स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण के ऊपर अपरोक्षत्व रूपेण इति भाव, अपरोक्षत्व रूपेण इति भाव, यद अवस्थान अपरोक्ष रूपेण इति भाव, इस रूप से अवस्थान स्थिति। ठीक है जी। स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम, लग गए जी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ जी? अपने स्वरूप के अनुभव में निश्चय रूप से स्थित रहना। अहम ब्रह्मास्मि, है कि नहीं? ब्रह्म ही मैं हूं। केवल शब्दात्मक नहीं है विचार, सचमुच में वृत्ति से, वृत्ति का भी बात हो गया, अब वृत्ति भी नहीं बची, केवल स्वरूप से स्थिति है कि नहीं? आज्ञान काल में जैसे देह में स्थिति होती है ना, मैं देह हूं, उसका बाद होकर बस अहम ब्रह्मास्मि, खाते पीते बैठते उठते सब कभी भी उसको ब्रह्म ही निश्चय है। तो वो हुआ क्या जी? ज्ञान निष्ठा। ठीक है, वही लिखा है स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम सा परा ज्ञान निष्ठा इति उच्यते। उसको हम ज्ञान की परानिष्ठा बोलते हैं, ज्ञान निष्ठा बोलते हैं। ठीक है जी। तो पूर्व पक्षी का जो कहना था उसका खंडन हुआ, क्योंकि वो ज्ञान निष्ठा शब्द से समझता था क्या? ज्ञान की आवृत्ति। तो आवृत्ति नहीं है, इस प्रकार की हमारी ज्ञान निष्ठा है। और इस ज्ञान निष्ठा से भगवान कह रहे भक्त्या माम अभिजानाति, इस ज्ञान निष्ठा से मेरे को जानता है। मेरे को जानता है मतलब जैसे हम लोगों को ज्ञेय रूप से घट को जान रहे, घट को अलग रखकर, ऐसा नहीं कि उस भक्ति से ज्ञान निष्ठा से मेरे को जानता है मतलब मैं कहीं अलग हूं, इस रूप से मेरे को जानता है, ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं। ब्रह्म ही मैं हूं, वही मैं हूं, मैं ही वो हूं, इस रूप से जानता है, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है जी। चलिए, सा परा ज्ञान निष्ठा इति उच्यते, हो गया जी। सा इयम ज्ञान निष्ठा, आगे की पंक्ति भाष्य में, वह यह ज्ञान निष्ठा आर्तादि भक्ति त्रयापेक्षा परा चतुर्थी भक्ति इति उक्ता। इसी ज्ञान निष्ठा को कह दिया है क्या? चौथी भक्ति कह दिया है, ज्ञान भक्ति। आर्तादि बताया था ना, अर्थ जिज्ञासु वगैरह। सायम ज्ञान निष्ठा अर्थादि भक्ति त्रयापेक्षया, उनकी अपेक्षा से ये परा है, पर है, श्रेष्ठ है और चौथी है चतुर्थी भक्ति इति उक्ता। तथा तया परया भक्त्या भगवंतम तत्वतः अभिजानाति, उस परा भक्ति से, ज्ञानात्मक भक्ति से भगवंत को तत्वतः अभिजानाति, वस्तुतः जानता है। ठीक है ना? आगे, यदनंतरम एव ईश्वर क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धि ही अशेषतः निवर्तते, है कि नहीं? अभिजानाति, तत्वतः अभिजानाति, जान लिया तो उसके बाद तुरंत क्या हो जाता है जी? क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का जो भेद, जीव ईश्वर का जो भेद है वो समाप्त, पूरा समाप्त हो जाता है, भेद रहता ही नहीं है। यदनंतरम, यदनंतरम का अर्थ लिखिए, तत्वतः भगवत ज्ञानानंतरम। तत्वतः भगवत ज्ञानानंतरम, ठीक अर्थ देखिए, यदनंतरम एवं भगवान को, स्वरूप को तत्वतः जानने के बाद तुरंत क्षेत्र, ईश्वर क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धि, ईश्वर और जीव की जो भेद बुद्धि, क्षेत्रज्ञ मतलब जीव हुआ, ईश्वर की जो भेद बुद्धि पहले थी वो भेद बुद्धि अशेषतः निवर्तते, पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाती है। अतः ज्ञान निष्ठा लक्षणया भक्त्या माम अभिजानाति इति वचनम न विरुद्धम। ठीक है जी। अतः इसलिए ज्ञान निष्ठा लक्षणा भक्ति से मेरे को जानता है, ये जो भगवान ने कहा ये कोई विरुद्ध नहीं है, पूर्व पक्षी का खंडन हुआ। तो यहां पर शब्द आया है अतः, तो अतः का अर्थ लिखते हैं स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण,
स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण अवस्थितेन एव ज्ञानेन, अवस्थितेन एव ज्ञानेन ब्रह्म साक्षात्कार। अर्धविराम। न तु केवल ज्ञानेन इति हेतोः। इति हेतु पूर्ण विराम। ज्ञानावृत्तेः ज्ञान निष्ठात्व अभावात् इति वा। ज्ञानावृत्तेः ज्ञान निष्ठात्व अभावात् इति वा। अतः के दो अर्थ लिख दिए भाई। देखिए पहला, स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण अवस्थितेन एव, स्वात्मानुभव से निश्चय हो जाना है कि नहीं, आत्मा का अनुभव हो जाना, उस रूप से स्थित ज्ञान से ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। न तो केवल ज्ञानेन, है कि नहीं, केवल परोक्षादि ज्ञान से साक्षात्कार नहीं होता है। न तो केवल ज्ञानेन इति हेतु हो अतः, है कि नहीं, अतः फिर ज्ञानिष्ठ लक्षण भक्त्या हो गया कि वो दूसरा अर्थ अतः का। ज्ञान निष्ठात्व ज्ञानावृत्ते है ज्ञान निष्ठत्व अभाव। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, ज्ञान क्या वृत्ति ज्ञान निष्ठा है। उत्तर क्या दिया, ज्ञान क्या वृत्ति कोई ज्ञान निष्ठा नहीं। तो वही लिखा अतः का मतलब ज्ञानावृत्ति, ज्ञान क्या वृत्ति ज्ञान निष्ठत्व नहीं है, ज्ञान निष्ठा नहीं है, ज्ञान निष्ठत्व अभावात्। आगे भाष्य में ज्ञान निष्ठा लक्षण या भक्त्या, इसलिए ज्ञान निष्ठा लक्षण रूप भक्ति से माम अभिजानाति। यहाँ पर पुनः ज्ञान निष्ठा लक्षण या पद आया है, इस पर भी एक वाक्य। न च ज्ञान लक्षणया भक्त्या इति, ज्ञान लक्षणया भक्त्या इति पूर्वोक्त व्याघातः इति वाच्यम्। पूर्वोक्त व्याघात इति वाच्यम् पूर्ण विराम। स्वात्मानुभव निश्चय रूपा, स्वात्मानुभव निश्चय रूपा अवस्थित ज्ञान लक्षणया, अवस्थित ज्ञान लक्षणया इति तदर्थत्वात्, इति तदर्थात्, इति तदर्थात् पूर्णविराम। एवं ज्ञान लक्षणाम चतुर्थीम, ज्ञान लक्षणाम चतुर्थीम इत्यत्र अपि बोध्यम। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ बताते हैं। अब देखिए भाष्य में जो अंतिम का वाक्य है ना, 55 श्लोक अभी जो वाक्य पढ़े हम लोगों ने, अतः ज्ञान निष्ठा लक्षण या भक्त्या, कहा कि नहीं, किस प्रकार की भक्ति कहा यहाँ पर, ज्ञान निष्ठा रूप भक्ति के द्वारा मानो भी जाना थी। इस पर पूर्व पक्ष शंका कर रहा है कि इसी श्लोक की व्याख्या करने के लिए जब शुरू किए, पहला ही वाक्य इस श्लोक का व्याख्या में भाष्यकार ने क्या लिखा है, ततः ज्ञान लक्षणया भक्त्या माम अभिजानति, वाक्य है ना, ज्ञान लक्षणया भक्त्या। तो पूर्व पक्षी कर रहा है, शुरू किया जब व्याख्या करने के लिए, तो वहां कह दिया ज्ञान लक्षण रूप भक्ति से मान मेरे को जानता है। अब ज्ञान लक्षण शब्द छोड़ दिया और भक्ति का स्वरूप बताना शुरू कर दिया, ज्ञान निष्ठा लक्षणया भक्त्या। तो पूर्वोत्तर क्या हुआ, विरोध हुआ। वहां पर क्या केवल ज्ञान शब्द का कहा, और यहाँ क्या करे, ज्ञान निष्ठा, बदल हुआ कि नहीं भक्ति के स्वरूप में। उस पर शंका ये अभी जो लिखी है, न च न कर्म बाद में ज्ञान लक्षणया भक्त्या, जो शुरू का वाक्य है भक्त्या इति पूर्वोक्त व्याघात, उस वाक्य के साथ इस वाक्य का क्या हो जाएगा, व्याघात, पूर्वोत्तर विरोध। कौन कर रहा है, पूर्व पक्षी। व्याघात इति वाच्यम न च वाच्यम, क्यों, तो कह रहे हैं
वो जो शुरू में ज्ञान लक्षण है भक्त्या कहा है ना, उसका भी अर्थ यही है। इस बात को बता रहे हैं अभी। स्वात्मानुभव निश्चय रूपा, अपने अनुभव का निश्चय रूप जो अवस्थित ज्ञान लक्षणया इति तदर्थात, तदर्थात मतलब ज्ञान लक्षण है जो शुरू में वाक्य है ना, उसका भी अर्थ यही है। जो शब्द जो अर्थ ज्ञान निष्ठा शब्द का है, तो वही स्वात्मानुभव निश्चय रूपावस्थित ज्ञान लक्षणया इति तदर्थात। और इसी प्रकार का अर्थ वहां पर भी समझना है। कहां पर? ज्ञान लक्षणा चतुर्थी भक्ति जहां कहा है ना, चौथी ज्ञानात्मक भक्ति, ज्ञान लक्षणा भक्ति, ज्ञानात्मक भक्ति मतलब कौन सी? यही ज्ञान, निष्ठा रूप ज्ञान, कि जिसका आकार बताया क्या? स्वात्मानुभव निश्चय रूपावस्थित ज्ञान लक्षण, यही ज्ञान है। ठीक है जी, तो हो गया जी। पूर्वोत्तर विरोध भी अब नहीं आया, तो भाष्य में देखिए, अतः ज्ञान निष्ठा लक्षणया भक्त्या माम अभिजानाते इति वचनम, क्या क्या आपकी पुस्तक में इति वचनम न चे ना, अच्छा कोई बात नहीं, तो न तो है ना, हाँ तो कोई बात नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति इति वचनम न विरुद्धम, ये वचन कोई विरुद्ध नहीं है। लगा जी? चलिए, तो पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया, यहां तक हुआ। अब आगे का बता रहे कि ऐसा मानने से ही ज्ञान निष्ठा से ब्रह्म ज्ञान संभव होने पर बाकी की सभी वाक्यों की संगति लगती है। कौन कौन से वाक्य की संगति लगती है वो सब बताएंगे। निवृत्ति परक शास्त्र, वेदांत, इतिहास, पुराण, स्मृति, सभी के वाक्य को उठा उठाकर इन सभी की संगति लग जाती है। कब? इस प्रकार से ज्ञान निष्ठा से ब्रह्म ज्ञान मानने पर, ब्रह्म की प्राप्ति मानने पर। ठीक है जी, चलिए उसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य